अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे अजीज़ों, इस प्लांट को हमारी भाषा में खरतवा बोलते हैं। इसे आप नज़दीकी से देख लें। और इस प्लांट पर जितना हमने अपना रिसर्च किया और सारी कोशिशों के बावजूद इसमें जो चीज़ हमें मिली वो हम आपको शेयर करना चाहते हैं। तो इसका असल जो मकसद है, इस जड़ी के ज़रिए से, इस प्लांट के ज़रिए से आप कैंसर की अगर ईजादी चीज़ों पर कंट्रोल कर लें और इसको सुखाकर इसका काढ़ा पीना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह कैंसर चाहे 4 स्टेज का हो, इसके लगातार काढ़ा पीने से मुकम्मल तरीके से इंशाअल्लाह 2 से 3 महीने के अंदर अंदर कंट्रोल हो जाता है। तो अब आपको ईजादी चीज़ों में किन चीज़ों को शामिल करना है? ईजादी का मतलब है जिनसे कैंसर के सेल्स हमारी बॉडी के अंदर बढ़ते हैं या फिर कैंसर की सप्लाई की तादाद बॉडी के अंदर बढ़ती चली जाती है। तो इसकी हकीकत क्या है और ये चीज़ें क्या होती हैं? जिन चीज़ों से कब्जियत की क्वांटिटी बढ़ती हो, यानी कब्ज जिन चीज़ों के इस्तेमाल करने से बनती हो, उन चीज़ों को आप छोड़ दो। उन चीज़ों में सबसे पहले नंबर पर आपको शुगर यानी चीनी आता है। तो चीनी को आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें और इसका इस्तेमाल 1 भी % यानी मुकम्मल तरीके से आप चीनी से दूर हो जाएं। दूसरी चीज़ क्या आती है? दूसरी चीज़ आती है आपके पास सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक भी उसी तरह काम करता है जिस तरह आपकी बॉडी में चीनी काम करती है। तो ये कैंसर को बढ़ावा देने वाली चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ क्या आती है? किसी भी प्लास्टिक के बर्तन के अंदर आप गर्म दूध या गर्म पानी या गर्म चाय वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो चीज़ें जिनको गरम गरम इस्तेमाल किया जाता है और उसका बर्तन प्लास्टिक का हो। तो बिल्कुल भी प्लास्टिक के बर्तन से किसी भी गर्म चीज़ को आप खाने या पीने में इस्तेमाल में ना लें। तो ये सप्लाइयाँ आप अपनी बंद कर दो और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप अपने कैंसर को पूरे तरीके से 2 से 3 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल तरीके से ठीक कर सकते हो, सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर पर बैठकर। अगर आपने ये सप्लाई बंद कर दी तो नीचे की ईजादिंग आपके परहेज से हो गई और जो अब तक सिम्पटम्स बने हुए हैं उन सिम्पटम्स को ख़त्म करने के लिए आपने इस खरतवा का काढ़ा इस्तेमाल करना है। इसका आप काढ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका आप सुखाकर पीसकर इसका पाउडर भी बना सकते हैं और पाउडर के रूप में भी आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। दिखाना मकसद इसलिए था कि कभी आपको किसी किराने पर पंसारी की दुकान पर ना मिले तो आप खुद भी इसको किसी जंगल से हासिल कर सकते हो, इसलिए आपको दिखाना इसे लाजमी था। तो जब ये प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसके अंदर ये छोटी छोटी डोडियाँ आती हैं, इनको आप पहचान लो। इस डोडियों को आपने सबको इसमें से तोड़ लेना है और तोड़कर इन सिर्फ डोडियों को आपने इस्तेमाल में लेना है। इसको सुखाकर पाउडर बना लें, चाहे इनको आप कहीं से ताज़ा हासिल कर इनका काढ़ा बनाना और पीना शुरू कर दें। इसके काढ़े में आपको अपने जायके के मुताबिक अगर आप चाहें तो थोड़े गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बनने के बाद में जब ये काढ़ा तैयार होगा तो इसके अंदर हल्का कड़वापन महसूस होता है। तो उस कड़वापन को दूर करने के लिए मैंने आपको कुछ % गुड़ इस्तेमाल करने की इजाज़त के लिए कहा है। अगर आप इन्हें बिना गुड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप इसको फिर बिना गुड़ के ही इस्तेमाल करें। ये काढ़ा सुबह, दोपहर और शाम कम से कम दिन में 3 मरतबा लें। आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर इतना अच्छा फील करने लगोगे और वो पेशेंट जिनके हालात कैंसर की वजह से डरे हुए थे, वो सारा डर 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनके दिल और दिमाग में से निकल जाएगा और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कैंसर पर आप काबू
पा सकोगे। इसके अलावा अब आपको उनके लिए रूटीन में क्या खिलाना है, तो रूटीन के लिए हम आपको बोलते हैं कि उनके लिए आप मूंग खिलाएं। मूंग बेहतर होता है और मूंग से इंसान के ब्रेन में जमी हुई वो पहली सोच और वो जो डर होता है वो भी बहुत तेज़ी के साथ निकल जाता है। और लाल मिर्च को ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल अगर हो सके तो छोड़ दें, वरना कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इसके अलावा आपको दूध की चाय बिल्कुल ऐसे पेशेंट के लिए नहीं पिलानी है, चाहे आपसे कितनी भी अपील और रिक्वेस्ट पेशेंट करता हो। तो मुकम्मल तरीके से दूध की चाय से ऐसे इंसान का परहेज़ करना है। तो इस प्लांट को आप इस्तेमाल करना सीखो और कैंसर के 4th स्टेज तक के पेशेंट को इंशाअल्लाह आप कंट्रोल करना सीखो। ये बहुत आसान जड़ी है, हर जगह पर, रोड पर, खेतों में, कहीं भी आसानी के साथ मिल जाती है। इसके लिए कहीं ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको नेचुरली मिल जाए, जंगल से आप इसको इस्तेमाल कर लें तो ये आपको बहुत बेहतर साबित होगी। फिर नज़दीकी से देख लें इसकी फलियां किस तरह होती हैं। इसमें डोडियाँ आपको छोटी छोटी नज़र आएंगी और इसका पत्ता इस तरह होता है और ये काफ़ी हद तक बढ़ भी जाता है। तो इसको आप देख लो और समझ लो। और इसके अलावा इससे और क्या क्या बीमारियां कंट्रोल होती हैं और जिस्म से किसी हद तक दूर होती हैं, तो उस पर भी आपको 2 बातें बताना चाहते हैं। इसके अंदर कैल्शियम की तादाद काफ़ी हद तक पाई जाती है। अगर उम्र दराज लोग यानी ज़्यादा एजिड लोगों के जोड़ कट करते हों या बोन कैल्शियम कम हो गया हो, तो ऐसे लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम की कमियां इससे दूर होती हैं और कट की आवाज़ शरीर से आना, जॉइंट से आना इंशाल्लाह बंद हो जाती है। तो अब आपसे इल्तिजा ये है कि इसको पहचान कर अपने घर तक इसे लाएं और अगर आप बीमार नहीं हैं, आपको कोई बीमार दिखे तो उनको इसके बारे में जानकारी दें और ये आपके हक़ में सदका होगा, क्योंकि किसी की भलाई के लिए किसी के यहाँ तक किसी जानकारी को देना भी काफ़ी बड़ी हमदर्दी और इंसानी ज़िंदगी का सदका होता है। तो मैं आपकी दुआओं का तलबगार, आपका अपना खादिम, खाकसार देसी हकीम रशीद अहमद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।